नमस्कार नेपाली मित्रों। नेपाल में आवाजें उठने लग गई है कि भारत नेपाल सीमा पर नेपाल की सशस्त्र सेना को लगाना होगा और ये स्पीच नेपाल की संसद में भी कई बार दी जा चुकी है और आप जनता के स्तर पर देखेंगे तो लगभग 80% नेपाली चाहते हैं कि भारत नेपाल बॉर्डर पे नेपाल की सेना लग जाए। अभी जो है वो अर्धसैनिक बल है और अभी 4 दिन पहले की एक स्पीच में ये जो आपको लीडर दिखाई दे रहे हैं नेपाल के शायद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे, इन्होंने भी यही बात कही कि नेपाली सशस्त्र सेना को ही लगाना पड़ेगा भारत नेपाल बॉर्डर पर। अब एक तरफ आप और एक तरफ मैं, यदि मैं आपको पूछता हूं कि क्या भारत नेपाल बॉर्डर पर नेपाल की सशस्त्र सेना को लगाया जाना चाहिए या नहीं लगाना जाना चाहिए, तो आपका जवाब होगा कि हाँ, नेपाल को अपने बॉर्डर पे नेपाली सेना को लगाना होगा। देखिए, अभी अर्धसैनिक बल है दोनों देशों की तरफ से और अर्धसैनिक बल आसानी से लड़ता नहीं है, आसानी से गोली नहीं चलाता है, लेकिन सेना चला देती है गोली। तो आपका कहना है कि सेना लगनी चाहिए, नेपाली सेना भारत नेपाल बॉर्डर पर। अब मेरा क्या विचार है ये सुनिए। अगर नेपाल भारत नेपाल सीमा पे सशस्त्र सेना को लगाता है, लड़ने वाली सेना को, तो कन्फर्म है भारत और नेपाल के बीच गोलियां चल जाएगी। ये बिल्कुल कन्फर्म है। अब क्यों चलेगी? भारत पाकिस्तान बॉर्डर पे पहले अर्धसैनिक बल तैनात थे, बहुत साल पहले 1947 के बाद। तो हुआ क्या, वहां से आजादी के तुरंत बाद अर्धसैनिक बलों को हटा दिया गया और सेना लगा दी गई, भारत की तरफ से भी और पाकिस्तान की तरफ से भी। इसके बाद क्या हुआ, अमेरिका जैसे देशों ने पाकिस्तानी सेना में फंडिंग की और कहा कि भारतीय सेना के ऊपर गोली चला दो। कुछ पैसे खाके पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सैनिकों पर गोली चला दी, जवाब में भारत ने भी चलाई। उधर पाकिस्तान में क्या खबर फैला दी गई कि भारत ने गोलियां चलाई पहले और भारत दोबारा से पाकिस्तान को कब्जा करना चाहता है। ये किसने बोला? ये अमेरिका, यूरोपीय देशों ने। पाकिस्तान की जनता भड़क गई कि भारत दोबारा हम पे कब्जा करना चाहता है और वो सारे के सारे भारतीय खिलाफ हो गए। सेम यही कंडीशन तब पैदा होगी जब नेपाल सशस्त्र प्रहरी बल को, लड़ने वाली सेना को भारत नेपाल बॉर्डर पे लगाएगा, तो यही कंडीशन पैदा होगी और 100% होगी। आप राजनीतिक गहराइयों को नहीं समझते हैं। सेना को डायरेक्ट बॉर्डर पे नहीं लगाया जाता है, सेना को डायरेक्ट उस बॉर्डर पे लगाया जाता है जहां लड़ने की संभावना, लड़ाई होने की संभावना होती है। फिलहाल भारत नेपाल में लड़ाई होने की कोई संभावना नजर नहीं आती है दूर दूर तक। तो नेपाल यदि अपनी सेना को लगा देगा बॉर्डर पे तो क्या होगा, आप भरोसा नहीं करेंगे। लेकिन ये कन्फर्म जान लीजिए कि चाइना या अमेरिका या कोई मुस्लिम देश नेपाली सेना में फंडिंग कर देगा, 2-4 सैनिकों में बोल देगा कि भाई गोली चला देना भारतीय सैनिकों की तरफ। नेपाली सेना की तरफ से एक गोली चलेगी, 2-4 गोलियां चलेगी, इधर से भारतीय सेना की तरफ भी गोलियां चलेगी। भारत नेपाल का माहौल पूरी तरीके से खराब हो जाएगा। ये कौन करेगा? विदेशी शक्तियां। ऐसा चाइना भी कर सकता है, पाकिस्तान भी करवा सकता है, अमेरिका भी करवा सकता है। हाँ दोस्तों, यूरोपीय देश भी करवा सकते हैं, क्योंकि अमेरिका यूरोपीय देशों को भारत के ऊपर प्रेशर डाल के रखना है और उसके लिए वो हमेशा पाकिस्तान का उपयोग करते ही है, फिर वो नेपाल का उपयोग भी करने लग जाएंगे। तो ये कन्फर्म जान लीजिए, यदि नेपाल ने अपनी सशस्त्र सेनाएं भारत के बॉर्डर पे ज्यादा रखी तो होगा क्या, भारत नेपाल के बीच गोलियां चल जाएगी। और ये मेरी भविष्यवाणी है, ये कभी गलत नहीं होगी। आज कह रहा हूं, 5 साल 10 साल में देख लीजिएगा, अगर नेपाल ने अपनी सेना रखी, ज्यादा मात्रा में रखी, तो भारत नेपाल के बीच गोलियां चलेगी ही चलेगी। नेपाल नहीं चलाएगा लेकिन फंडिंग तो होगी। अब आपने देखा होगा गलवान वैली में भारत चाइना का क्राइसिस हुआ, आपस में झगड़ा हुआ। ये झगड़ा न भारत ने किया न चाइना ने किया, इस झगड़े में फंडिंग हुई है विदेशी। कुछ लोगों ने भारतीय सेना के कुछ अफसरों को पैसा खिला दिया कि चाइना पे गोली चलवा दो, क्योंकि उस समय अमेरिका चाह रहा था कि भारत और चीन की लड़ाई हो जाए हर हाल में। तो वो विदेशी फंडिंग की वजह से गलवान में झड़प हुई थी भारत और चाइना की। भारत पाकिस्तान की झड़प में किसका हाथ? अमेरिका का हाथ।
अब तो चाइना भी फंडिंग करता है पाकिस्तान को, लेकिन भारत पाकिस्तान की दुश्मनी में सबसे बड़ा हाथ अमेरिका का है, क्योंकि भारत सोवियत संघ का सपोर्टर था, आज का रसिया, और आज भी भारत उसी का सपोर्टर है। अब आपका कहना होगा कि सेना जो है वो नेपाली सीमा की रक्षा करेगी। देखिए, नेपाली सीमा जितनी है उतनी ही है, न वो कम हो सकती है न बढ़ सकती है। ये जो आपको सोशल मीडिया पे ये दिखाया जाता है कि भारत ने ये जमीन कब्जा कर ली, तो वो केवल फेक होता है, एक प्रोपोगेंडा होता है। नेपाल में 100-150 चैनल ऐसे चल रहे हैं जिनका मुख्य काम है नेपाली जनता में भारत के प्रति नफरत पैदा करवाना। लफड़ा है भारत नेपाल में, कई जगहों पे सीमा विवाद है, ठीक है, लेकिन इतना बड़ा सीमा विवाद नहीं कि लड़ जाए भारत और नेपाल। तो जो विदेशी शक्तियां हैं उनका काम है भारत नेपाल को हर हाल में लड़वाना। आप बॉर्डर पे सेना रखो चाहे ना रखो, चाहे पुलिस रखो चाहे अर्धसैनिक बल रखो, जितनी नेपाल की सीमा है उतनी ही रहेगी, और जो पुराने विवाद हैं वो विवाद भी बरकरार रहेंगे। बाकी जो आपकी मीडिया, सोशल मीडिया कहती है भारत ने ये कब्जा कर लिया, वो कब्जा कर लिया, वो सब फेक है, क्योंकि नेपाल में 150, 200, 100 इतने से ज़्यादा विदेशी फंडिंग से चैनल चल रहे हैं, यूट्यूब चैनल। श्रीलंका, मालदीव में भारत विरोधी माहौल कैसे बना? चाइनीज फंडिंग की वजह से। जो एनालिसिस नेपाल के विश्लेषक लोग करते हैं वही एनालिसिस श्रीलंका में किया गया और आज भी होता है, वही मालदीव में होता है, वही पाकिस्तान में होता है, और उसमें विश्लेषण किया जाता है कि भारत हमारे देश को कब्जा करने वाला है। मालदीव 2000 किलोमीटर दूर है, भारत मालदीव की सीमा भी नहीं मिलती है, फिर भी मालदीव के विश्लेषक क्या विश्लेषण करते हैं कि भारत जो है वो मालदीव को कब्जा कर सकता है। भारत ने जब $2-2.5 बिलियन की मदद दी श्रीलंका को, जब आर्थिक संकट लगा था, तब चाइनीज फंडिंग ने वहां पे क्या विश्लेषण करवाया वहां के एनालिस्टों से कि भारत ने इतना पैसा इन्वेस्ट कर दिया, भारत का प्रभाव बढ़ गया श्रीलंका में, अब भारत कभी भी कब्जा कर सकता है। भारत ने जो मदद दी उल्टी वहां की जनता भड़क गई, जैसे नेपाल में होता है। भारत जब भी नेपाल की मदद करेगा तो वहां की जनता उल्टा बोलेगी, वहां की जनता भड़क जाएगी। चाहे भारत नेपाल से बिजली समझौता करे या कोई भी समझौता करे, लेकिन नेपाल की जनता उल्टा ही बोलेगी कि बस अब भारत नेपाल को खाने ही वाला है, हमारा नदी नाला कब्जा कर दिया। इसका मुख्य कारण क्या है? यही है ब्रेन वॉश। तो हमारे कहने का मतलब है सेना रखने से भारत नेपाल के संबंध पूरी तरीके से बिगड़ जाएंगे और 5-7 साल 10 साल में गोलियां भी चल जाएगी। और ये जो आप लोग कहते हैं सेना रखने से नेपाली सीमा की रक्षा होगी, नहीं दोस्तों, नेपाल की जितनी सीमा है वो उतनी ही रहेगी, न अब वो कम होगी न अब वो बढ़ेगी। भारत नेपाल सीमा विवाद का समाधान भी नहीं होगा। हम कह रहे हैं ना कि नहीं होगा, तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हम फंडिंग मीडिया नहीं है, सारे हालात जानते हैं। नेपाल चाहे कितना भी चिल्लाए काला पानी लिपुलेख के मामले में, तो भी नेपाल को काला पानी लिपुलेख नहीं मिलेगा। कारण कि नेपाल के नेता केवल अपने देश में वोटिंग के लिए बोलते हैं काला पानी लिपुलेख हमरो हो, बस भारत में जाते ही काला पानी लिपुलेख का नाम तक नहीं लेते, भारत से बात भी नहीं करते आपके नेता काला पानी लिपुलेख के लिए। यूनाइटेड नेशन में भी बात नहीं करते काला पानी लिपुलेख के लिए। अरे भाई, जब आपका है काला पानी लिपुलेख, नेपाल का है, तो भारत को मेज में बिठाओ, जाओ भारत में कि भाई ये हमारा हिस्सा है, एविडेंस पेश करो और काला पानी लिपुलेख लो वापस, अगर आपके पास एविडेंस है और आपकी भूमि है तो। भारत नेपाल सीमा विवाद का समाधान हल्का फुल्का होगा, ठीक, और नेपाली नेता उसे कभी, जो भविष्य में होगा भारत नेपाल सीमा का समाधान, तो 71 जगहों पे विवाद है, तो 4 जगह पे अगर समाधान होगा तो नेपाल के नेता कहेंगे कि हमने 50 जगह भारत से सीमा विवाद का समाधान कर दिया। क्यों बोलेंगे? वोट के लिए। तो मेरे हिसाब से भारत नेपाल बॉर्डर पे दोनों देशों को सेना नहीं लगानी चाहिए, और आपके हिसाब से भारत नेपाल सीमा पे नेपाली सेना लगानी चाहिए। अब आप सही या मैं सही कमेंट में लिख के बताइए। धन्यवाद।